हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू बेसिक जीएस। आजकल वर्ल्ड मीडिया में जीडीपी ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बहुत डिस्कस किया जा रहा है। इंडियन में भी जो जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया है 2023 का, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट में लगे हुए हैं कि इंडियन जीडीपी जो अभी है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इससे पहले परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था, और बहुत कुछ आर्टिकल भी लिखा जा रहा है। तो हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इंडियन जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, इसको कौन पब्लिश करता है, और फ्यूचर में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है, पास्ट में क्या था। तो ये सब जानने का कोशिश करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये कि आप सभी को पता है कि आईएमएफ क्या करता है, हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के थ्रू पूरी दुनिया के जीडीपी का एनालाइज करता है और एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें पूरा दुनिया का जो डेटा है वो शो करता है। उसमें ये दिखाता है कि किस देश का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है और इसका फ्यूचर में एक साल में आगे क्या होने वाला है। तो यही साल जो अक्टूबर महीना में है, ये पूरा दुनिया का जीडीपी ग्रोथ रेट को शो किया है। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इंडिया का आप देखिए, चार्ट में देखिए, आप समझ सकते हैं कि इन ट्रिलियन में इंडिया का इकोनॉमी कितना है प्रेजेंट टाइम में, पहले कितना था, 2022 में कितना है। उस हिसाब से देखिए, ग्लोबली इंडिया का जो इकोनॉमी है वो तो बहुत स्ट्रांग है। रिसेंटली हम लोग यूके को पार करके फिफ्थ पोजीशन गेन कर लिए हैं, और शायद फ्यूचर में हम लोग फोर्थ पोजीशन गेन करने का कोशिश करेंगे, जो कि जर्मनी को है उसको रिप्लेस करके हम लोग फोर्थ पोजीशन होल्ड होल्ड करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो बहुत बढ़िया या बहुत आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रेजेंट सिनेरियो में जिस टाइप से वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है, रशिया यूक्रेन वार, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बाद भी इंडिया जो अपना डेवलपमेंट है वो सस्टेन कर पा रहा है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कम हुआ है, लेकिन एज कम्पेयर टू ऑफ वर्ल्ड लेवल पे देखिएगा, इंडिया बहुत अच्छा तरह से सस्टेन कर पाया है। और फ्यूचर में 2023 में भी जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.1% है, जो कि वर्ल्ड लेवल में इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा है। डेटा के हिसाब से ये एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि पूरा वर्ल्ड लेवल का जीडीपी ग्रोथ रेट 2021, 22 और 23 में क्या है। ये देखिए, आपका जो आईएमएफ का ट्विटर हैंडल है उसमें ये शो किया गया है कि आईएमएफ ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2023, मानिए 2023 के लिए अपना जो फ्यूचर है वो शो किया गया है कि किस टाइप से ग्रोथ करने वाला है। इसमें सबसे सैड बात जर्मनी का है। देखिए, जर्मनी का जो आप ग्रोथ रेट है वो -0.3, जो भी जो यूरोप के लिए बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि वो यूरोप का पावर हाउस माना जाता है जर्मनी। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो जर्मनी का इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन का है। अगर ये इस टाइप से मैंने लेस हो और इंडिया ग्रो करते हैं, जल्द ही इंडिया इसको इस पोजीशन को पार कर लेगा और जर्मनी को ओवरटेक करके फोर्थ पोजीशन को होल्ड कर लेगा। और इसमें से आप देखिएगा, इंडिया का जो 6.1% है, रसिया का और कंडीशन ख़राब है, -2.3%। रसिया का कंडीशन ख़राब होने का रीज़न ये है कि रसिया यूक्रेन वार के चलते रसिया उसमें उलझा हुआ है, तो रशियन इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। आप इस तरह इस मैप को आप देखिए तो आपको और समझ में आएगा। रसिया के बारे में आप देखिए, रसिया का इस समय कितना था आपका, -3.4 था, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इस रशियन इकोनॉमी किस तरह कोलैप्स कर चुका है। पूरा ओवरऑल ईयर में -3.4, इस साल भी -2.3। मैंने रशियन इकोनॉमी को भी सर्वाइव करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। और इस तरह से आप इंडियन सभी इकोनॉमी को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। यूएस भी एकदम नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। अब फ्रांस इटली माइनस में जा रहा है, जापान का ठीक ठाक कंडीशन नहीं है, यूके का भी वही हाल है। इसमें आप इंडिया, चाइना, रशिया का भी वही हाल है, ब्राज़ील का भी वही हाल है, मैक्सिको। मैंने आप सभी देशों के हिसाब से इतना बड़ा इकोनॉमी में कंपेयर करेगा तो इंडिया इज़ मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर एट द प्रेजेंट टाइम। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2021 में इंडिया का परफॉर्मेंस क्या था, 2022 में क्या है और 2023 में क्या है। तो देखिए, आप जैसे मैप में देख सकते हैं 2008 में इंडिया का 8% से भी ज़्यादा था। 2022 में आपका ये देख सकते हैं 6.8%। 2023 ऑब्वियस सी बात है इस साल कम हुआ है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि पूरा दुनिया में जिस तरह का वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है, चाहे चाहे चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इस सब को आपको ध्यान में रखते हुए देखना है कि इंडिया उस हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और जिस तरह से, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्रूड ऑयल का तेल क्रूड ऑयल का जो दाम बढ़ गया था, जिसमें जो बहुत सारे अरब कंट्री है और फिर रसिया, और जो मेनली जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है,
उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया है कि वो तेल का प्रोडक्शन ही कम करेगा, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ही कम करेगा, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल है, मेनली इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो है फुल्ली इम्पोर्ट पर निर्भर रहता है। जितना भी वर्ल्ड लेवल से मैंने उनका इंडियन इकोनॉमी का मेन जो एनर्जी सोर्स है वो मेनली इम्पोर्ट है फ्रॉम अरब कंट्री, मिडिल ईस्ट, रशिया, यूएस। और अगर इस कंडीशन पे अगर वो ऐसे ही रहा और क्रूड ऑयल का दाम बहुत बढ़ गया तो इंडिया के लिए ये सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जो आईएमएफ का मैप जारी किया है। उस मैप के हिसाब से अगर आप देखिएगा ना तो आपको बहुत कुछ जानने का मिलेगा, और आपको ये बहुत अच्छा है कि आपको कोई भी डेटा सर्च करने का ज़रूरत नहीं है, नेम सर्च करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए आप उसको मैप को देखिए, 2022 में इस टाइप का मैप बनाया गया है। चलिए हम 23 का आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट में क्या है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 2022। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आईएमएफ का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, फिर आईएमएफ का ऑफिशियल वेबसाइट पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पे जाते हैं, जो कि आईएमएफ हर साल वर्ल्ड जीडीपी का ग्रोथ रेट शो करता है इसी वेबसाइट पे। तो इस पे वेबसाइट पे एक इंटरेस्टिंग मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन सा देश का क्या जीडीपी ग्रोथ है। तो ये मैप बहुत बढ़िया और कलरफुल तरीके से बनाया गया है कि आपको समझने में बहुत आसानी होगा। इसमें आपको और एक चीज़ फ़ायदा होगा कि अगर आपका मैप का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको कंट्री सर्च करने का ज़रूरत नहीं है कि किस देश का क्या है। आप मैप वाइज आराम से देख सकते हैं, किसी को भी टच करिए आपका वो जीडीपी ग्रोथ रेट बता देगा, और इसमें आपका मैप का भी आइडिया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब कलर वाइज डिस्कशन किया गया है। तो सबसे जो ज़्यादा ग्रोथ रेट है वो 6 और मोर, उसका एकदम डीप ग्रीन में दिया गया है। सबसे जो लेस है वो रेड में दिया गया है, ग्रे कलर में नो डेटा दिया गया है। तो ग्रे कलर हम लोग ये देखते हैं तो ग्रीनलैंड का कोई डेटा नहीं है। तो हम लोग सबसे देखते हैं सबसे लेस किसका है ये देखते हैं। तो सबसे लेस हम लोग का दिखता है रशियन फेडरेशन का, जो -3। तो सबसे लेस नहीं है, मैंने ऑब्वियस सी बात है कि इससे भी और कोई देश होगा जिसका ग्रोथ रेट कम है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं जो रशियन एक मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमी है तो उसका -3.4। और इसका ऑब्वियस रीजन ये है ना कि रशियन यूक्रेन वार की वजह से बहुत सारे अमेरिकन बेस्ड कंपनी या फिर वेस्ट बेस्ड कंपनी सब अपना कारोबार समेट के बाहर जा चुका है, जिससे रशियन इकोनॉमी कोलैप्स कर चुका है। और फिर हम लोग ये देखते हैं ये कौन है, लीबिया। हाँ, सबसे रस्ट कंडीशन तो लीबिया का है। लीबिया का और ख़राब कंडीशन है, लीबिया में -18.5% है। हम लोग अब देखते हैं कि इंडिया का क्या है। इंडिया का 6.8%, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है इंडिया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चाइना का क्या है। चाइना का 3.2, जो ऑब्वियस सी बात है इंडिया से कम है। फिर हम लोग देखते हैं यूएस का क्या परफॉर्मेंस है। यूएस का 1.6, नॉट गुड फॉर यूएस इकोनॉमी। फिर हम लोग ये जाते हैं, और एक्चुअली ये भी बात है जो डेवलप कंट्री है उसका इकोनॉमी या जीडीपी ग्रोथ रेट उतना हाई नहीं है जो कि अदर देन डेवलप कंट्री। फिर हम लोग कनाडा का देखते हैं, कनाडा का 3.3, ऑस्ट्रेलिया का 3.8, जापान का भी आप देखिए, जापान का 1.7। तो आप यहाँ पर सब देश का सर्च कर सकते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मैप वाइज सभी देशों के नाम पता हो जाएगा, फिर उसका लोकेशन का एक बढ़िया आइडिया हो जाएगा, और आपको सभी देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 2022 का पता भी चल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, ये है वीडियो का द एंड। आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप हमको ये भी बताइए कि आप आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं।